Assalamualaikum students, how are you? I hope you will be fine. Students, today I will teach you English unit number 6, page number 81, reading for detailed questions. Students, now let us start question number 1. What part has trophy hunting played in the disastrous decline in numbers of lions? शेरों की तादाद में तबाहकुन कमी में ट्रॉफी हंटिंग ने क्या किरदार अदा किया है? आंसर नोट करें. देयर आर फ्यूअर दैन 25,000 वर्ल्ड लाइन्स लेफ्ट. 25,000 से कम जंगली शेरों की तादाद बाकी है. विच मेक्स दैम एज रेयर ऑन द कंटिनेंट एज रेन्यूज, जिसकी वजह से वो बरे आज़म पर गैंडे की तरह नायाब हैं. एंड कंट्रेरी टू पॉपुलर ओपिनियन, और मकबूल राय के बरक्स, दिस इज़ नॉट ड्यू टू हाई प्रोफाइल इश्यूज सच एज ट्रॉफी हंटिंग, और ये हाई प्रोफाइल इशू की वजह नहीं है जैसे कि ट्रॉफी हंटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट सॉर्ट ऑफ एनिमल्स डू यू थिंक मेक अप वर्ल्ड प्री? किस किस्म के जानवर जंगली शिकार की वजह बनते हैं? यानी कौन से जानवर आपके ख्याल में जंगली शिकार बनते हैं? वाई डू दे डिस्पर्स, वो क्यों मुंतशिर होते हैं? व्हेन द रेन्स कम, जब बारिशें होती हैं. आंसर नोट करें. विल्ड प्री डिस्पर्सेस, जंगली शिकार मुंतशिर होते हैं. काजिंग इंक्रीज्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑन विलेज लैंड, जो कि गांव की सरजमीन पर तनाज़े या झगड़े की वजह बनते हैं. यानी गांव की ज़मीन पर तनाज़े को बढ़ाने की वजह बनते हैं. इट इज़ ईजियर फॉर लायंस टू पिक ऑफ पोरली गार्डेड लाइव स्टॉक, शेरों के लिए आसान हो जाता है कि वो नाकस निगरानी किए गए मवेशियों को उठा लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. वाई इज कैटल एवरीथिंग टू द विलेजर्स? गांव वालों के लिए मवेशी सब कुछ हैं. यानी इसका क्या मतलब है कि गांव वालों के लिए मवेशी सब कुछ क्यों हैं? आंसर नोट करें. कैटल इज यूज्ड एज डॉवरी, इन्वेस्टमेंट एंड लार्जीज, मवेशी को जहेज की सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है. और ये बहुत बड़ी चीज़, यानी मवेशी जो है एक बहुत ही बड़ी चीज़ है उनके लिए. सब कुछ मवेशी है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ द एनाटोलियन गार्ड डॉग्स? एनाटोलियन गार्ड डॉग्स के क्या एडवांटेजेस और लिमिटेशंस हैं? आंसर नोट करें. एनाटोलियन लाइव स्टॉक गार्डिंग डॉग्स टू प्रोटेक्ट ग्रेजिंग स्टॉक, चरने के ज़ख़ीरे की हिफाजत करने के लिए खसूसी एनाटोलियन मवेशियों की निगरानी करने के लिए कुत्ते फराहम किए जाते हैं. दीज मेथड्स हैव मार्केडली रिड्यूस्ड अटैक्स, इन तरीक़ों से नुमायां तौर पर हमलों को रोका जा चुका है. बट फॉर लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन, लेकिन तवील अरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए द एडवांटेजेस ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रेजेंस हैव टू आउटवे एनी कॉस्ट, जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ को किसी भी कीमत से ज़्यादा वज़न उठाना पड़ता है. यानी तवील अरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंगली हयात को किसी भी कीमत से ज़्यादा वज़न उठाना पड़ता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. हाउ डिड RCP वर्क? RCP ने कैसे काम किया? टू शो द विलेजर्स, गांव वालों को दिखाने के लिए, दैट द एडवांटेजेस ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रेजेंस हैव टू आउटवे एनी कॉस्ट, के जंगली हयात की मौजूदगी को किसी भी कीमत से ज़्यादा वज़न उठाना पड़ता है. हाउ सक्सेसफुल डू यू थिंक दैट वर्क इज़? आपके ख्याल में ये काम
कितना कामयाब रहा है। आंसर नोट करें। What it comes down to is making a live line worth more than a dead one. एक जिंदा शेयर बनाना जिसकी कीमत एक मुर्दा शेयर से कहीं ज़्यादा होती है। It provides some families special Anatolian livestock guarding dogs to protect grazing stock. चरने के ज़ख़ीरे की हिफाजत करने के लिए ये कुछ ख़ानदानों को ख़ुसूसी एनाटोलियन मवेशियों के निगरानी के लिए कुत्ते फराहम करता है। इन 2013 RCP एस्टेब्लिश्ड सिम्बा स्कॉलरशिप। 2013 में RCP ने सिम्बा स्कॉलरशिप कायम की टू एनेबल प्रोमिसिंग स्टूडेंट्स बॉयज़ एंड गर्ल्स, यानी होनार तालिब इल्मों लड़कों और लड़कियों को काबिल बनाना। whose parents cannot afford fees to complete their secondary school education, जिनके वालिदैन उनकी सेकेंडरी स्कूल की तालीम को मुकम्मल करवाने के लिए फ़ीस अदा नहीं कर सकते। We think it is successful work, हमारे ख्याल में ये एक कामयाब काम है। Next, question number 6. Why do you think adding the notes to the points awarded for the images resulted in a higher response from the villagers? आपके ख्याल में पॉइंट्स के साथ नोट्स के इजाफा करने से जो कि तस्वीर को दिए जाते थे गांव वालों की तरफ से बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल क्यों आया था? आंसर नोट करें। देयर वर सम इनिशियल कंप्लेंट्स अबाउट द अमाउंट्स ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट्स की कीमत के बारे में कुछ इब्तदाई शिकायत थीं। विलेजेस वर अवार्डेड 10 फॉर अ चीता और अ लाइन, से देहातों को चीता या शेर के लिए 10 पॉइंट्स दिए जाते थे। बट डिस्पाइट इट मेकिंग नो रियल डिफरेंस, लेकिन कोई हकीकी फ़र्क ना होने के बावजूद देयर वाज मच मोर रिस्पॉन्स व्हेन 3 zeros वर एडेड, जब 3 सिफर का इजाफा किया गया तो बहुत ज़्यादा रद्द अमल सामने आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. दिस टेक्स्ट इज़ एन इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट। ये एक मालूमाती तहरीर है। मोस्ट पीपल लाइक रीडिंग स्टोरीज, ज़्यादातर लोग कहानियों को पढ़ना पसंद करते हैं। वाइल अदर्स लाइक रीडिंग इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट्स, जबकि दूसरे मालूमाती तहरीरों को पढ़ना पसंद करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ टेक्स्ट्स डू यू लाइक टू रीड, आप किस किस्म की तहरीरों को पढ़ना पसंद करते हैं। हाउ डू यू डिसाइड, आप कैसे फैसला करते हैं। दैट यू वांट टू रीड दिस टेक्स्ट, कि आपको इस तरह की तहरीर पढ़नी चाहिए। हिंट मैनी पीपल रीड टेक्स्ट्स बिकॉज दे लाइक अ सर्टन ऑथर, कई लोग इस तरह की तहरीरें पढ़ना पसंद करते हैं क्योंकि वो ख़ास किसी मुसन्निफ़ को पसंद करते हैं। एंड देयर राइटिंग स्टाइल, और उनके तर्ज़ तहरीर को पसंद करते हैं। अदर्स सेलेक्ट टेक्स्ट्स बाय जनरल, कुछ जो है तहरीरों को आम तौर पर या ख़ास तौर पर इंतखाब उनका करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हॉरर स्टोरीज़, यानी खौफनाक कहानियाँ, फैट फाइल ETC, फैट फाइल वगैरह। आंसर नोट करें। दिस टेक्स्ट इज़ एन इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट, ये तहरीर एक मालूमाती तहरीर है। इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स, ये हक़ाइक़ पर मबनी है।
The story is not just about the conservation of wildlife. ये कहानी सिर्फ जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में नहीं है. The fact behind it to bring to wildlife an important factor. इसके पीछे जो हकीकत है वो ये है कि जंगली हयात को एक अहम अवामिल के तौर पर पेश करना है ऑन अर्थ ज़मीन पर रेदर दैन वाइल्ड एनिमल, और इसके अलावा जंगली जानवर को, यानी जंगली जानवरों के साथ जंगली हयात को एक अहम अवामिल के तौर पर ज़मीन पर पेश करना है. स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ. आई होप you will be understood this lecture. Students, kindly write down this work on your notebooks. Okay, Allah Hafiz.